अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हू इज़ योर बिग क्रेज़ी अबाउट यू? दिस एडमायरर देयर हैज़ आइज़ ऑन यू। ठीक है? अब कौन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके लिए बहुत बड़ा पागल है, आपसे बहुत जुनूनी मतलब आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, आपको लाइक करता है, इन लव है आपसे और उस बंदे की नज़र मतलब कंटीन्यूअसली आपके ऊपर ही है, ठीक है? तो अब हम इस पर रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथी पर मत जाइएगा। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कॉन्टेक्ट हो जाएगा। चले जी, अगले पल का और किसी के दिल में क्या है ये सिर्फ अल्लाह सुबहानहू ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता, ठीक है? मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ, ठीक है जी? चले जी। हु इज बिग क्रेजी अबाउट यू? कौन है जो मेरे वीवर्स के बारे में बहुत ज्यादा क्रेजी है? कौन है भाई जो मेरे वीवर्स के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है और उनकी किसकी नजर है मेरे वीवर्स पे जो मुस्तकिल है? कौन है भाई वो? द हेरोफेंट? कौन है जो मेरे वीवर्स के बारे में बहुत क्रेजी है? द टावर? कौन है भाई? द हर्मिट? दो कार्ड आए हैं, एट ऑफ कप्स, द हर्मिट। आपके एक्स भी लग रहे हैं तो मुझे खैर देखते हैं कौन है। फोर ऑफ कप्स? कौन है जो मेरे वीवर्स के बारे में बहुत क्रेजी है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स? कौन है भाई? नाइट ऑफ पेंटिकल? स्ट्रेंथ? टेन ऑफ वॉन्ड्स? अच्छा जी, द स्टार आ गया हमारे पास और ये भी ले लें, द एम्परर। ईगो? कौन है भाई जो बहुत क्रेजी है? नाइट ऑफ कप्स एंड देन टेम्परेंस। अच्छा, एरीज टू पाइसेस, यहाँ पे सारे स्टार साइन आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास द जजमेंट, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, कौन क्रेजी है? ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है। आप इस इंसान से जो है वो ऑनलाइन मिले हैं, जरूरी नहीं है, आपकी सराउंडिंग में भी हो सकता है। लेकिन इस इंसान ने आपको इंतजार बहुत करवाया है, कोई क्लोजर नहीं दिया है, इंतजार बहुत करवाया है। आपकी हीलिंग हो चुकी है। अब आपने इसको, आपकी एक बड़ी खूबी मुझे यहाँ पे ये नजर आ रही है कि आपने इसको चेज नहीं करा। और ये जो कोई भी बंदा है ना, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर, ये जो कोई भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन ये बहुत इगोइस्टिक है। इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट है, या तो मून साइन है या राइजिंग साइन है, ये हो सकते हैं। इसकी ईगो बहुत ज्यादा थी। इसने कुछ आपके साथ इस तरह का गेम खेला कि आपको पहले अपनी तरफ मुतवज्जा करा। पहले तो आप इसको घास ही नहीं डाल देते। जो फेमिनाइन एनर्जी है या मैस्कुलिन है, जो भी है, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, मेल फीमेल जो भी हो सकती है। अच्छा, क्या हुआ? इन्होंने आपको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अगर आप किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं या फिजिकली भी मतलब बाय फेस भी किसी से आप मिले हैं, आपकी सराउंडिंग में है, काम की जगह पे है, आपके जिम में या यूनिवर्सिटी में है, नेबर में, कहीं पर भी, ठीक है? आप अपने काम से काम रखते थे। आप अपने काम में, जो कोई भी मुझे यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल विन कर रहे हैं, ठीक है? इसने पहले आपको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जब आप इसमें इंटरेस्टेड हो गए तो इसने आपको लेट गो कर दिया, मीन्स के कोई क्लोजर नहीं दिया और थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया। अब आप या तो किसी की तरफ मुतवज्जे होते नहीं थे, और जब आप इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए तो ये बंदा दो कदम पीछे हट गया। ये बंदा बहुत ही ज्यादा माइंड गेम खेलने वाला बंदा है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी आप इससे नो कांटेक्ट में हैं या फिर लो कांटेक्ट में हैं, कम बात कर रहे हैं, ठीक है? ये पास्ट में अगर प्लेयर था, इसमें ये आप इससे दूर चले गए, फिर आपने इसको चेज नहीं करा, लेकिन इसने क्या करा? फिर इसने अपने अकेले बैठ के अपना सेल्फ एनालिसिस करा, अपने अकेले बैठ के अपने मतलब ये बंदा बहुत अब अकेले में टाइम स्पेंड कर रहा है। पहले ये प्लेयर की एनर्जी में था, अब ये हरमिट की एनर्जी में आ गया। हरमिट एक स्पिरिचुअल बंदा होता है जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है? अब ये आपके साथ अपने ताल्लुकात सही करना चाहता है, आपको सॉरी अपोलॉजी करना चाहता है। ये आप अगर कोई इन्फ्लुएंसर हैं तो ये आपको देख रहा है और ये आपके पीछे लिटरली पागल हो रहा है कि इसको लग रहा है कि या आप पहले भी इतने खूबसूरत थे या थी, या अब हो गई है, ठीक है? क्योंकि आपने क्या करा, आपको पता था कि सेल्फ केयर क्या होती है।
सेल्फ हीलिंग क्या होती है? आपने अपनी सेल्फ केयर की, अपनी सेल्फ हीलिंग की और आपने किसी को चेज़ नहीं करा, अट्रैक्ट करा। तो और ये आपके पीछे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है और लिटरली ये बंदा आपके लिए दुआएँ कर रहा है कि आप सामने से इससे कॉन्टैक्ट कर लें। क्योंकि 4 ऑफ कप्स ये बहुत मायूस है, इसको लगता है कि आप शायद इसकी ज़िंदगी से निकल रही हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्योंकि इसने एक तो आपको इंतज़ार बहुत करवाया है और ये नाइट की ये बहुत इनकंसिस्टेंट था, इमैच्योर होगा पास्ट में। इसने सोचा कि चलो ऐसा ही है, टाइम पास करते हैं, लेकिन जब आप चले गए और आपने इसको चेज़ नहीं करा तो इसको फ़ील हुआ कि यार आप में कोई बात थी। मतलब दम था आप में कि आपने इसको चेज़ नहीं करा तो इसको एकदम से आप लड़ गए ना, मीन्स इसको हुआ कि यार व्हाट द हेल इज़ दिस ना, कि ये क्या? मतलब ये जो कोई भी है या तो ये बहुत गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है और अगर कोई फेमिनाइन एनर्जी है तो बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो इनकी ईगो हर्ट हो गई कि मतलब ऐसे कैसे? मतलब आपने किसी को वो करा तो उसने डबल आपको ट्रिगर कर दिया कि जस्ट गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ठीक है? और क्या हुआ कि आपने बड़े पेशेंटली, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आपने आगे लेट गो करा। अब ये बंदा बिल्कुल तैयार बैठा है आपके लिए एक बुके लेके आपके साथ रिकंसिलेशन करने के लिए और इसका बस नहीं चल रहा कि ये आपसे कैसे कांटेक्ट करे, ठीक है? अब हम यहाँ से देखते हैं क्योंकि लव रीडिंग है तो लव ऑरिकल से देख लेते हैं कि जी यहाँ से हमें क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि कौन है भाई आपके बारे में बिग क्रेजी, हु इज बिग क्रेजी अबाउट यू, दिस एडमायरर हैज देयर आईज ऑन यू। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के पीछे बहुत बड़ा ऑब्सेस्ड है, पागल है, कौन है भाई? रिकंसिलेशन देखें, फर्स्ट कार्ड ही आया। मैंने आपसे यहाँ से आपको क्या बताया था? रिकंसिलेशन, आपके एक्स, इस इंसान को आप जानते हैं, ठीक है? ये जो कोई भी है ना, इसको आप जानते हैं। घोस्टेड, इसने आपको घोस्ट किया, मीन्स कि आपको कुछ बताए बगैर गायब हो गया, अब आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, ठीक है? आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है तो आपके किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है? हीलिंग। ये अब बंदा अब हील हो चुका है। पास्ट में जो कोई भी हुआ, इसको लगता है आप भी हील हो गए और ये भी। इसकी फीलिंग्स ये आपके लिए लिटरली पागल है। ये देखिए रोमांटिक फीलिंग्स आया है मेरे पास। यहाँ पे रिलेशनशिप, यहाँ पे रिकंसिलेशन, मतलब सारे लव के कार्ड आ रहे हैं। और ये मे बी के कोई गेट टुगेदर, आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके उनकी पार्टी में जाएं, तो वहां पे ये आपसे मिलेगा। क्योंकि आपने इसको बहुत ज़्यादा फैमिली फील करवाया है और ये इंसान अब आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है। देखिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इसको आपसे इतना ऑब्सेशन हो रहा है ना कि इसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। अच्छा मेरे पास हुकअप का भी कार्ड आया है, मैं ऐसे करके रखती हूँ, तो टू बी वेरी केयरफुल कि इसका इंटेंशन क्या है। लेकिन इसका इंटेंशन आपको प्रपोज करना ही है, ठीक है? ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है अब, क्योंकि आज तक इसको किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, किसी ने इसको ऐसा नहीं हुआ कि लोग इसके पीछे लड़कियां भागती होंगी या फिर अगर लड़की है तो लड़के भागते होंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसको किसी ने थोड़ा सा भाव दिखाया है या इग्नोर करा है और अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ पे भी मेरे पास देख लें, एडिक्शन आया है। तो ये जो कोई भी है ये आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्द और आप देखिए कितनों से ये रेजोनेट होता है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं, काम किया भाई डेक, यहाँ से हम लेते हैं आप लोगों के लिए आपके 2 सवालों के जवाब। ठीक हो गया, आपके 2 क्वेश्चन, कोई भी उनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ईगो, देखें ईगो आ गया, किसी की ईगो जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है। दूसरा हार्ट ब्रेक, अब मे बी कि अब आप, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि पहले आप इस इंसान को थोड़ा सा रुलाएंगे जितना इसने आपके साथ करा, थोड़ा सा सताएंगे, फिर आप इसको अपनी लाइफ में एंटर करेंगे। किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, अब आप सामने वाले का हार्ट ब्रेक करने वाले हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए एक सवाल और एक जवाब क्या है। अच्छा, एक्सेप्टिंग लाइफ, जिंदगी को कबूल करना। देयर इज नथिंग टू डू एंड नाउ वेयर टू गो, एक्सेप्टिंग दिस वी कैन डू एवरीथिंग एंड गो एनीवेयर।
करने को कुछ नहीं है और कहीं नहीं जाना है। ये कबूल करते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल ज़िंदगी लाइफ आपको जो टास्क दे, उसे कबूल करें, ठीक है? उससे भागे मत। जो भी आपकी ज़िंदगी में टास्क हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, उलझने हैं, उनको हँसते-हँसते डील करें। अगर उनको बर्डन बना के करेंगे, क्योंकि ये तो आपके टास्क या आपकी लाइफ के साथ है। वो कहते हैं ना, जब ईसीजी की भी पट्टी स्ट्रेट हो जाती है तो बंदे की डेथ हो जाती है। जब ऐसे लाइफ रहती है जिगजैग, तो मजा भी उसी जिंदगी में है। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं आज की अफर्मेशन। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको एंजॉय करते हुए डील करें। देखिए, रो के करें या हंस के करें, करना आपने ही है, तो इट्स बेटर ना कि आप हंस के उसको डील करें। अच्छा जी, आज की अफर्मेशन है, आई एम प्रॉस्पेरियस एंड एवरीथिंग आई नीड विल कम टू मी एट द परफेक्ट मोमेंट। मैं खुशहाल हूँ और जो कुछ भी मुझे दरकार है वो बेहतरीन वक्त पर मेरे पास आएगा। देखिए, अफर्मेशन कितनी सिमिलर होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि जिस तरह मुझसे गुमान करोगे मैं वैसा ही तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह हम गुमान करते हैं, दुआएं करें, ठीक है? और दूसरा ये कि वक्त से पहले तकदीर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। पेशेंस रखें, बिल्कुल आपका वक्त आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। और सब्र करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।